आज के टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंग्लिश में का आर्टिकल। ठीक है, तो आज के टॉपिक में आर्टिकल की बात करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल। ठीक है, देखिए उससे पहले अगर मैं बात करूं आपका आर्टिकल कहते कैसे हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपका ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आर्टिकल। आर्टिकल का जानकारी हमें बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपका आर्टिकल होते क्या क्या हैं, आर्टिकल कहते किसे हैं। ठीक है, जो आर्टिकल होते हैं आपके ए और आपका एक होता है ए एन। ठीक है, और एक होता है आपका द। क्या होता है? द। ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आपके आर्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ये आपके आर्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल हैं। अब आर्टिकल की देखिए अगर बात करूं आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स की अगर बात की जाए तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपके ए एन और द तो आर्टिकल होते हैं। अब आर्टिकल होते क्या क्या, देखिए अगर मैं बात करूं आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कैसे? अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल को दो भागों में किस प्रकार बांटा गया। देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल को दो भागों में हम बांटेंगे। ठीक है, एक होता है आपका इंडिफिनाइट। क्या होता है आपका? इंडिफिनाइट। ठीक है, इंडिफिनाइट आर्टिकल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिफिनाइट में क्या क्या? देखिए इंडिफिनाइट में जो आर्टिकल होता है आपका, इसमें होता है आपका ए और ए एन। ठीक है, ए और ए एन इसमें आपका आर्टिकल होता है। दूसरा होता है आपका डिफिनाइट आर्टिकल। ठीक है, डिफिनाइट आर्टिकल। ठीक है, डिफिनाइट डिफिनाइट तो इसमें जो आता है, अगर इसकी बात करूँ, देखिए डिफिनाइट आर्टिकल की बात करूँ तो दा होता है केवल। इसमें क्या होता है आपका? दा होता है। ठीक है, तो आपको ये मालूम हो गया होगा कि आर्टिकल कितने हो गए आपके? दो होते हैं। ठीक है, इंडिफिनाइट और डिफिनाइट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए अगर बात करूं मैं आर्टिकल ए और ए एन का प्रयोग हम करेंगे कहाँ। देखिए अगर देखिए एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे यह किताब है। ठीक है, यह किताब है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे यह किताब है। ठीक है, यह किताब है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? देखिए अगर मैं इस वाक्य को आपका इस तरीके से अगर मैं बना दूं आपका दिस दिस इज एन बुक। ठीक है, तो यहाँ पर गलती क्या होगी? देखिए अब आपको गलती की बात बताऊं तो यहाँ पर जो आपका ए एन लगाया है, हम यहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी इनका अंग्रेजी में अनुवाद जो करते हैं हम आपका, तो कैसे करते हैं कि एक का मतलब एक। ठीक है, जहाँ पर आपका अगर देखिए अगर कहीं पर आपका ये क्या है आपका, तो यहाँ पर ए बुक आएगा। क्या आएगा आपका? ए बुक आएगा। क्या आएगा आपका? ए बुक आएगा। ठीक है, तो ये गलत होगा आपका। यहाँ पर क्या होगा आपका? जो सही होगा वो होगा आपका ए बुक। ठीक है, दिस इज ए बुक। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपका उसने गाना गाया। ठीक है, दूसरे वाक्य में अगर मैं बात करूँ उसने गाना गाया। ठीक है, उसने गाना गाया, तो यहाँ पर देखिए उसने गाना गाया, तो इसे कैसे बनाएंगे? इसे बनाएंगे हम आपका, ये हो जाएगा आपका सी सैंग। सी सैंग क्या आएगा आपका? ए सॉन्ग। ठीक है, क्या आएगा आपका? ए सॉन्ग। ठीक है, तो आपका ये इस प्रकार बनेगा। जैसे मैं कहूँ आपसे आगे यह छतरी है। ठीक है, यह क्या है? यह छतरी है। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे? देखिए यह छतरी है, तो इसे कैसे बनाएंगे हम? इसे बनाएंगे हम सिंपल उसमें, देखिए एन अम्ब्रेला। देखिए यहाँ पर भी अगर कहीं पर आपका बोलते हैं जैसे स्वर आता है तो वहाँ पर आपका ए एन का प्रयोग होता है, और कहीं पर जहाँ पर स्वर नहीं आता है वहाँ पर आपका ए का प्रयोग होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे बनाएंगे हम आपका दिस इज एन। क्या बनाएंगे यहाँ पर? आपका एन बनाएंगे। ठीक है, एन अम्ब्रेला। ठीक है,
अम्ब्रेला। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, एन आएगा, ठीक है, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। देखिए हिंदी वाक्यों में क्या होता है, एक नहीं होते हुए, मैंने बताया था आपको, हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए अंग्रेजी अनुवाद करते समय हम इनमें आर्टिकल आपका काय का प्रयोग करेंगे, ए और एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि वाक्यों में देखिए एक चीज़ का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व यदि वह अनिश्चित है। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कहीं पर क्या होता है, आपको नोट कर लेना है एक चीज़, अगर सिंगल वाक्य में, अगर वाक्य में क्या आपका, अगर वाक्य में आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन क्या हो आपका, अगर देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व यदि क्या हो, वह अनिश्चित हो, आपका क्या हो, यदि वह अनिश्चित हो, यदि वह क्या हो आपका, अनिश्चित हो, क्या हो, अनिश्चित हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अगर कहीं पर वो क्या आपका अनिश्चित है तो आपका आर्टिकल ए एन का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। क्या का प्रयोग किया जाएगा, आपका आर्टिकल आपका ए एन का प्रयोग हम अवश्य करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल ए या आपका ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो प्रयोग होगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात की आर्टिकल का प्रयोग करते कहाँ हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल के प्रयोग की, ठीक है, अब बात करूं मैं आर्टिकल के प्रयोग की, ठीक है। अगर आर्टिकल के प्रयोग की बात की जाए तो आर्टिकल का प्रयोग होता कहाँ कहाँ है। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ आर्टिकल का प्रयोग, क्या बताया था मैंने आपको कि किसी उसमें क्या करते हैं, वाक्य में एक नहीं होते हुए हम आर्टिकल का प्रयोग अनुवाद अंग्रेजी अनुवाद में करते हैं। देखिए अब एक एग्जाम्पल्स अगर मैं आपके सामने रखूं, जैसे मैं कहूं आपसे सी इज, यहाँ पर आपको बताना है एक्सीलेंट, ठीक है, EXCE एक्सीलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल, देखिए अब यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन में, देखिए कई लोग क्या होते हैं, एक्सीलेंट को देखा, ठीक है, क्या देखेंगे, एक्सीलेंट को देखेंगे और आर्टिकल ए एन का प्रयोग यानी कि आर्टिकल ए एन लगा देंगे, परंतु इसमें क्या होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, एक्सीलेंट के बाद, क्योंकि नाउन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए एन आर्टिकल का प्रयोग, लेकिन ऐसा आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि एक्सीलेंट के बाद कोई नाउन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें बनाना कैसा है इसे, तो इस प्रकार से इस वाक्य को हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसका शुद्ध रूप अगर बात करूँ, देखिए तो इसका शुद्ध रूप आपका क्या होगा, तो ये होगा, देखिए सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एन एक्सीलेंट के पहले, स्टूडेंट के पहले आपका एन एक्सीलेंट आएगा, ठीक है, जब होगा आपका ये सही वाक्य, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ठीक है। तो एक्सीलेंट आर्टिकल का प्रयोग बताया मैंने, आपका कहाँ पर होगा, नाउन के पहले होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल्स में अगर बात करूं, जैसे मैं कहूं आपसे सी इज ए स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल हमने कहाँ प्रयोग किया आर्टिकल का, यहाँ पर आपका नाउन क्या हो गया, आपका स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग इसलिए करने वाले हैं, स्टूडेंट क्या आपका यहाँ पर नाउन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करूँ, देखिए अगर कहीं पर आपका नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव अगर वाक्य में है, कहीं पर क्या हो आपका जो नाउन की विशेषता बता रहा हो, ठीक है, क्या हो, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव अगर वाक्य में अगर मौजूद है तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के हम
पहले करेंगे। कहाँ पर करेंगे? एडजेक्टिव के पहले करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे, एक एग्जाम्पल से हम ले लेते हैं। देखिए, सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था, अगर कहीं पर एडजेक्टिव जो है आपका मौजूद है, आर्टिकल का जो प्रयोग करेंगे तो हम ऐसी जगह पर एडजेक्टिव के पहले होगा। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होगा? आपका एडजेक्टिव के पहले होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सीलेंट क्या है? आपका एडजेक्टिव है। क्या है यहाँ पर आपका? ये एडजेक्टिव है। और स्टूडेंट क्या है यहाँ पर? आपका नाउन है। ठीक है, क्या है आपका? नाउन है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल क्या लगाया हमने? ए एन लगा दिया। ठीक है, आर्टिकल क्या हो गया हमारा? ए एन हो गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कहीं पर, इसमें दूसरी कंडीशन की अगर बात बताऊँ, अगर कहीं पर एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब भी है, उसमें क्या है? अगर कहीं पर आपका एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए उसमें आपका एडवर्ब भी मौजूद है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग जो करेंगे एडवर्ब के पहले करेंगे। ठीक है, कहाँ करेंगे? एडवर्ब के पहले करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ आपका एग्जाम्पल्स में, सी इज ए वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट। देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, आपका नाउन क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या आपका? नाउन हो गया। एक्सीलेंट क्या है यहाँ पर? आपका एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पर वेरी क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो इसके पहले हम ऐसी कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग इससे पहले करेंगे। किससे? आपका आर्टिकल से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? आपका आर्टिकल आता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? देखिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे हम? आर्टिकल प्लस आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब प्लस आपका एडजेक्टिव प्लस आपका नाउन। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन सही होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर कहीं पर आपका एडवर्ब से पहले क्या लगाएंगे हम? आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर दी हुई है। ठीक है, तो इसके अनुसार आपको सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, कुछ जगह पर हम क्या करते हैं, ए और एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? कि अगर बात करूँ, अब वही तो बात हो गई आपकी आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब बात करूँ आर्टिकल, देखिए ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। अगर ए एन की बात आती है तो ए एन का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? देखिए, आर्टिकल आपका ए या ए एन का प्रयोग की बात करूँ मैं, तो इसका प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे, ए एन का जो प्रयोग होता है आपका, ये होता है अनिश्चित। ठीक है, ए और एन का प्रयोग काय के लिए होता है? आपका अनिश्चित, यानी कि इंडिफिनाइट सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, निश्चित होने पर नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अनिश्चित के लिए अगर बात करूं तो ए या एन का प्रयोग काय के लिए करेंगे? आपका ए या ए एन का प्रयोग आपका करेंगे अनिश्चित, यानी कि जहाँ पर सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन से पूर्व इसका का प्रयोग किया जाता है? ए या एन का। ठीक है, अगर निश्चित है तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कोई चीज़ निश्चित है तो वहाँ पर आपका ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, निश्चित के लिए, सॉरी अनिश्चित के लिए का प्रयोग करेंगे हम? दा का प्रयोग करें, वो ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और निश्चित के लिए आपका दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ आपसे एग्जाम्पल्स में, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। ठीक है, तो कार क्या है यहाँ पर? आपकी अनिश्चित तरीके से यूज करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? आपका आर्टिकल ए आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है।
चलिए अब बात करूँ, देखिए आगे में जिस शब्द के पहले अगर कहीं पर ए एन का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं पर क्या होता है, देखिए तो ये तो आपको मालूम हो गया। अब आगे बात करूँ, देखिए कहीं पर क्या होता है आपका ए या ए एन का प्रयोग करना हो और उस शब्द में आपका उच्चारण की प्रथम ध्वनि क्या हो, आपकी फर्स्ट साउंड आपका जो हो, तो आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पर हम ऐसी जगह पे इसका प्रयोग करते हैं, कहीं पर जहाँ पर ए का प्रयोग होता है, यानी कि फर्स्ट साउंड जो है उसका, जो शब्द का यूज कर रहे हैं, तो अगर उसका ध्वनि व्यंजन है तो ए का प्रयोग करेंगे, यानी कि ध्वनि आपका क्या है, वोवेल्स है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ व्यंजन, अगर ध्वनि व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा। ध्वनि क्या है, अगर ध्वनि आपकी ए या एन का प्रयोग की बात करूँ, तो अगर वहाँ पर कहीं पर आपकी ध्वनि क्या है, आपकी ध्वनि क्या है आपकी, अगर व्यंजन है, ठीक है, ध्वनि व्यंजन है तो ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, काय का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर ध्वनि क्या है आपकी, ध्वनि स्वर है, ठीक है, स्वर है, तो आप ए एन का प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है इस चीज़ को भी। ठीक है, और उसका ध्यान रखना है। इसमें आगे देखिए एक चीज़ और नोट के लिए आपको बता दूं मैं, देखिए जो आपके अंग्रेजी भाषा में वोवेल होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इनकी देखिए स्वर माना गया। ठीक है, लेकिन इन शब्दों की कई से शुरू होने वाले वोवेल क्या हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जिनका उच्चारण, यानी कि जिस शब्द के उच्चारण कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला वाले, आपका ए आ ई ऊ क्या होते हैं, स्वर माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी अगर इस तरीके से है तो इनके आगे क्या लगाएंगे हम, अगर स्वर है तो आपका एन का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आपका वोवेल्स है तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का विशेष रूप से। ठीक है, देखिए इसमें अगर मैं आगे बात करूं आपसे, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा आपको दा का प्रयोग कहाँ करना है, एन का प्रयोग कहाँ करना है। ठीक है, अगर बात की जाए, देखिए जैसे कोई शब्द आते हैं, जैसे शब्द बहुत से क्या आते हैं, जैसे अब इनमें उच्चारण की अगर बात करूँ, जैसे कहूँ आपसे अम्ब्रेला। ठीक है, हिंदी में क्या कहूँ आपसे, अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला, तो देखिए हिंदी में अम्ब्रेला हो गया, तो अम्ब्रेला काय से स्टार्ट होगा, देखिए अम्ब्रेला आपका हिंदी में क्या स्वर आया, आपका ए आ गया, लेकिन हिंदी में स्वर होता है। लेकिन अगर अंग्रेजी में हम इसको लिखते हैं तो अंग्रेजी में इसका कैसे लिखेंगे, यू, ठीक है, यू एम वी आर ई डबल एल ए। ठीक है, तो अम्ब्रेला हो गया, तो ई आई हमारा वोवेल है, सॉरी स्वर है। ठीक है, यानी कि आपका वोवेल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, एन अम्ब्रेला। ठीक है, क्या आएगा आपका, एन अम्ब्रेला। ठीक है, ऐसे ही आपका यूनिवर्सिटी होता है, तो क्या देखिए अगर बात करूँ मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी की, अगर यहाँ पर आपका एन आया, अगर बात की जाए यहीं पर आपकी यूनिवर्सिटी की। ठीक है, क्या काय की बात करें हम, यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी की। देखिए यूनिवर्सिटी को अगर हम हिंदी में तो आपको यूनिवर्सिटी से लिखेगा, अगर इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं, अगर इंग्लिश में हम लिखते हैं इसको, तो क्या होगा आपका, यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में इसका मीनिंग देखते हैं तो क्या आपका ये व्यंजन है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर स्वर है। अगर हिंदी में अगर आपका व्यंजन है तो हम ऐसी जगह पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ऐसी जगह पर आर्टिकल हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर हिंदी में उसका मीनिंग जो है व्यंजन है तो भी हम ऐसी जगह पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे ईयर होता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं यूअर। ठीक है, यू ईयर होता है नहीं हमारा इंग्लिश में, यूअर। ठीक है, यूअर, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसे लिखते हैं हम आपका ईयर। क्या लिखते हैं, ईयर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आर्टिकल क्या लगा, देखिए इंग्लिश में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर इंग्लिश में बाई बनना है और यहाँ भी आपका बाई है, यू है। ठीक है, तो ये आपके व्यंजन है, तो आर्टिकल क्या आएगा यहाँ पर, आपका आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, आर्टिकल क्या आएगा इसी जगह पर, ए आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बात करूँ, देखिए आपका जैसे बोलूँ मैं आपसे वन,
क्या बोलूँ आपसे, वन। जैसे वन बोला मैंने आपसे, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसे हम, इंग्लिश में लिखेंगे आपका इसे वन। क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वे आपका व्यंजन है और यहाँ पर आपका आर्टिकल ओ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आर्टिकल आपका ओ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका हिंदी में आपका व्यंजन बन रहा है और इंग्लिश में आपका वोवेल है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल आपका ए का प्रयोग होगा। ठीक है, काय का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा, ना कि ए एन का। ठीक है, क्योंकि आपका हिंदी में भी वही हो आपका और आपका इंग्लिश में भी वही हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगर शब्द का प्रथम लेटर मैंने बता दिया आपको, ये नहीं है कि शब्द का प्रथम लेटर क्या है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट साउंड जो है आपका, उसका उच्चारण की प्रथम ध्वनि क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो आपका ए एन का हो गया। अब बात कर लेते हैं हम, देखिए दा की। दा आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे दा की, ठीक है, दा का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। ठीक है, अगर दा आर्टिकल की बात करूँ, अगर दा आर्टिकल की बात की जाए तो दा आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे कहाँ। देखिए दा का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। पहले एक चीज़ बता दूं आपको, दा का जो प्रयोग करते हैं हम, दा का प्रयोग आपका काय से पहले करते हैं, नाउन से पहले करते हैं। ठीक है, नाउन से पहले करते हैं दा का प्रयोग। ठीक है, तो जो निश्चित है, मतलब क्या आपका जो निश्चित है। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले जो आपका निश्चित है, ठीक है, जो निश्चित है उसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, तो उसकी जगह पर हम क्या का प्रयोग करेंगे, आपका दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसी जगह पर क्या करेंगे, हम दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए जब किसी से पूर्व अगर नाउन के बारे में कहा जाता है, अगर कहीं पर आपका नाउन के बारे में पहले कहा जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए अगर नाउन, जब किसी से पूर्व निर्धारित नाउन के बारे में कहा जाए, जैसे मैं कहूँ आपसे, अगर कोई चीज़ निश्चित है तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, देखिए एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ मैं, जैसे वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग। ठीक है, ए किंग, यानी कि बहुत समय पहले वहाँ पर, लंबे समय से वहाँ पर एक राजा रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर किंग के पहले क्या आएगा, ऐसी कंडीशन में आपका क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, ए आएगा। लेकिन मैं कहूँ यहाँ पर, अगर मैं कहूँ आपसे द किंग वाज वेरी काइंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर बात है तो यहाँ पर दा क्या आएगा आपका, अगर पहले निश्चित है, राजा था। ठीक है, किंग, राजा था, वेरी किंग यानी बहुत महान। तो अगर यहाँ पर ऐसी बात की जाए, काइंड, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम दा का प्रयोग हम पहले करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। देखिए पहले वाक्य में किंग में सर्वप्रथम आपका ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ए का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन के पहले से ही हमें उसका, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इंट्रोडक्शन के समय से पहले ही हमें ज्ञात नहीं था, ठीक है, कि कहानी किसकी सुनाई जा रही है। ठीक है, तो ऐसे बाद में हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं इसमें आगे बहुत जगह वंस डे ही मीट एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन इज ए वेरी पुअर। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग। ठीक है, उसके बारे आगे बात करूँ मैं, एक राजा था। ठीक है, उससे बाद में कहूँ मैं यहाँ से आपका वन डे ही मीट एन ओल्ड मैन।
ठीक है, एन ओल्ड मैन, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं आपसे, द ओल्ड मैन वाज वेरी पुअर, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने कहानी लिख दी है, लेकिन पैराग्राफ में आपको अलग अलग लिख दिए समझाने के लिए। देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले, तो पहले मैंने ए का प्रयोग किया है, ठीक है, क्योंकि हमें उसका मालूम नहीं था कौन था, ठीक है। तो कहानी सुनाई जा रही है, उसके बाद हमने द किंग वाज वेरी काइंड, ठीक है, द का प्रयोग किया क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद किंग निश्चित हो गया। क्या हो गया आपका? किंग निश्चित हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, हमने ओल्ड मैन से पहले, यहाँ पर आपकी बात करूँ, ओल्ड मैन से पहले आपका यहाँ पर जो आएगा आपका ओल्ड मैन, यहाँ पर क्या आएगा आपका? एन ओल्ड मैन, ठीक है। क्या आएगा आपका? एन ओल्ड मैन, ठीक है। तो यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया, लेकिन अगर मैं बात करूँ बाद में, देखिए यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे तो नीचे वाले में क्या किया हमने? ओल्ड मैन का उल्लेख पहली बार हो रहा है, लेकिन चौथे बार ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो ऐसी जगह पर क्या करेंगे हम? तो ठीक है, तो ऐसी जगह पर हम दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बाद में क्या करेंगे? हम दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। चलिए, आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।